नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आगरा में दयालबाग जो राधा स्वामी सत्संग सभा है उसके द्वारा जो कॉरपोरेटिव बैंक संचालित की जाती है उसका जो वार्षिक कार्यक्रम है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और मेरे साथ दयालबाग से जुड़ रही हैं सुरेखा यादव। मैं उनसे अभी बात करूंगा और आप सुनिए वो क्या बताती हैं। और उसके बाद में जो हमने वहाँ के कार्यक्रम आज अटेंड किए हैं वो सारे वीडियो के जरिए हम आपको दिखवाएंगे। तो सुरेखा जी बताइए, आज क्या दयालबाग में क्या कार्यक्रम था? राधा स्वामी। राधा स्वामी, ये जो आज बाल बचत योजना के बच्चों का जो कार्यक्रम था, इसका मैं थोड़ा पिछली पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगी कि दयालबाग जो है राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा संचालित कोऑपरेटिव बैंक जो है दयालबाग का, उसमें ये कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है ये 1979 से बराबर जारी है। 1979 से इसकी शुरुआत हो गई थी कि बच्चों को अपने जो हिस्से के कुछ पैसे मिलते हैं वो थोड़े थोड़े करके और वो अपना गुल्लक में डालें और उसके बाद उनका अकाउंट कुछ जरा बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि जो है बैंक जा सके और अपना पैसा जमा करा सके। 3 वर्ष के लगभग बच्चा जो है उनके अकाउंट खुलने शुरू हो गए और वो उसमें अपना पैसा जमा कराते हैं। धीरे धीरे करके वो पैसा चलते चलते ये योजना जो है करीब जब तक बच्चा बड़ा 15 साल तक का हो जाता है, 14-15 साल तक का, तब तक ये योजना बच्चों की जारी रहती है। उसके बाद उस पैसे को वो फिक्स रूप में कर देते हैं और जिससे कि वो बच्चे के नाम से अकाउंट, बड़ा अकाउंट खुल जाता है और वो उसे जैसा चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकता है फिक्स होने के 3 साल बाद। मतलब वो 15 साल का बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो अपने पैसे को अपने आप इस्तेमाल कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया दयालबाग ने शुरुआत करी थी 1979 में। उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ चेंजिंग किए जो 1989 में चेंज हो गए थे, जिससे 1989 से बराबर ये जारी है। और इनका ये वार्षिक जो है कार्यक्रम होता है, इसमें विशेष रूप से ये बात होती है कि जिन बच्चों ने सालाना इसमें कैसे हिस्सा लिया, अपना पूरा पैसा वहाँ 3-3 महीने बाद डाला कि नहीं डाला, या उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, या क्या कारण है, तो बच्चों को इन बातों के बारे में पूरा बैठाल के समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि बचत करना आपका कहना ये है कि बैंकिंग का जो सिस्टम होता है जी, तो जो बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें पता रहना चाहिए कि बैंक में कैसे लेन देन किया जाता है। वो भी, और बच्चा शुरू से उस पैसे को सेव करना सीखे, बचत सीख जाता है। हाँ, बचत की योजना है ये कि बच्चा समझे कि सारा पैसा मिल गया तो खा पी के खत्म ना कर दे, बल्कि उसमें से अगर उसे 10 रुपए उसके पेरेंट्स देते हैं तो उसमें से 8 रुपए वो खर्च भी कर लेता तो 2 रुपए अपना बचाए। ये बचपन से बच्चों को आदत डाल दी जाती है और समय समय पे अवेयरनेस प्रोग्राम होते रहते हैं। लेकिन ये ईयरली प्रोग्राम है, इसमें बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट भी दिया जाता है उनके प्रोत्साहन के लिए, और प्रसाद भी वितरित किया जाता है और बच्चे बड़े जोर शोर से हिस्सा लेते हैं। लगभग आज जो है 700 बच्चों ने यहाँ में हिस्सा लिया। इतने ही बच्चे लगभग हैं, जिसमें करीब 330-40 लड़के हैं, बालक हैं, 335-40 जो है बालिकाएं हैं। सभी लोग बराबर की हिस्सेदारी है। वो लोग आए, उन्होंने हिस्सा लिया। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य व्यक्ति थे इस बैंक के मैनेजर, क्या नाम था उनका? मनोचा साहब। हाँ जी, वो मुख्य यहाँ के बैंक के मैनेजर हैं, मेन इंचार्ज हैं और उनके नीचे पूरी टीम काम करती है। एक साहब शरण गुप्ता अकाउंटेंट भी थे, वो भी अच्छी भूमिका में थे। एक कोई और थे जो SBI का जो क्या नाम है, अवेयरनेस सिखा रहे थे, वो कौन थे? सत्संगी। हाँ, ये भी जो है विवेक जो थे, हाँ जी, विवेक राव जो हैं वो बच्चों को अवेयरनेस का प्रोग्राम दिखा रहे हैं। और ये जो दयालबाग का एक स्कूल है डेरी बाग में, जो बाहर वाले बच्चों के लिए भी खोला गया है, विशेष दया करके मालिक के द्वारा खुलवाया गया है, वो बच्चों को भी पूरी गाइडेंस मिलती है कि ग्रामीण क्षेत्र के भी जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को सीखें, आगे आए और बाल बचत का मतलब समझें, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके बचत करते हुए, सेविंग करते हुए। अब हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो हमने वहाँ डेयरी में शूट किए हैं और कार्यक्रम हुआ है। वहाँ बच्चों को प्रसाद का वितरण भी किया गया था।
और सुरेखा जी ने वहाँ भी हमें थोड़ी सी बातें बताई थी, लेकिन अब हम चूंकि उनसे दूर हैं तो हमने सीधा उनसे घर पर संपर्क साधा और वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच सुरेखा जी, आपने 2-3 मिनट का हमें टाइम दिया और पूरी बात बताई। राधा स्वामी। थैंक यू। आपका शुभ नाम सर? राधा स्वामी। हम राधा स्वामी बैंक से हैं। मेरा नाम सुशांत मनोचा है। ये गुरमुख शरण गुप्ता जी है। ये राजीव भटनागर जी है। यहाँ पे हमारा बाल बचत समारोह होने जा रहा है, जो वार्षिक समारोह होता है। बाल बचत योजना बैंक द्वारा स्टार्ट की गई थी 1979 में। उसके बाद 1989 में इसको संशोधित किया गया था, तब से चली जा रही है। बेसिक इसका एसेंस क्या है कि बच्चों के अंदर सेविंग्स की हैबिट को डेवलप करना है। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उनको बैंक के बारे में पता नहीं चलता है, तो ये स्पेशली योजना इसलिए बनाई गई है। बचपन से ही सिखाते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसमें 7 वर्ष से 12 साल तक के बच्चे एनरोल कर सकते हैं। ये अकाउंट नहीं है, योजना है, जिसमें बच्चे 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जमा करा सकते हैं एक क्वार्टर में जमा करा सकते हैं। सीखने के लिए और इसमें बच्चों को स्वयं चल के बैंक आना होता है, स्वयं अपना रेसिप्ट भरनी होती है, फॉर्म भरना होता है, डिपॉजिट स्लिप, ताकि बच्चे भरें, ताकि बड़े भरें, उनको हैबिट आए। और जब बच्चे रेगुलर रूप में करते रहते हैं उसको, तो हम साल में एक बार समारोह करते हैं। उसमें बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए इनाम भी देते हैं, प्रसाद भी देते हैं। इससे बच्चों में हैबिट डेवलप होती है सेविंग करने की। इस बार हम हिंदी टू संस्कृत कन्वर्जन की एक बुक दे रहे हैं, डिक्शनरी दे रहे हैं, साथ में एक थैला दे रहे हैं बच्चों को कैरी करने के लिए, और कैरी बैग दे रहे हैं। गुरमुख थोड़ा और बताइए आप। थैंक यू मैनेजर साहब, मनोचा जी, आपने पूरा अच्छे से बताया। अब आपके साथ आपका शुभ नाम क्या है? मैं विवेक सत्संगी सर। अच्छा। राधा स्वामी ये आपने क्या लगाया? ये सर हम लोग राधा स्वामी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से हैं। जी जी। आरबीआई ने एक साक्षरता अभियान चलाया है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, जो फाइनेंशियल क्राइम्स आजकल हो रहे हैं, फिशिंग वगैरह हो रही हैं, उनको रोकने के लिए। तो ये एक आरबीआई ने अपने बैनर्स बनवाए थे और इसके थ्रू हमको ये चीजें प्रमोट करनी थी, ताकि लोग इस तरह के फ्रॉड से बचें और इस तरह का नुकसान, उनका फाइनेंशियली नुकसान ना हो। जो भी उनकी मेहनत की जमा पूंजी होती है वो बची रहे, अच्छी बचत रहे और वो अपने किसी काम में लगा सके। जो इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जो आरबीआई ने 2-3 इम्पोर्टेंट चीजें बताई हैं, वो ये है कि एक तो जो जैसे रेलवे में हम लोग सफर करते हैं, ट्रेन वगैरह में सफर करते हैं, तो चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह पे लगा देते हैं, अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं। मॉल्स वगैरह में कई ऐसे चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, उनसे फिशिंग का डर बहुत होता है, उससे फिशिंग हो सकती है। तो इस तरह के पोर्ट्स यूज ना करें। घर में जो वॉल पॉइंट्स होते हैं उनको यूज करें। ओटीपी शेयर ना करें, किसी से पिन शेयर ना करें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी को ना बताएं। जो मोबाइल नंबर आप लोग अपने अकाउंट में रजिस्टर करते हैं उनको हर जगह किसी भी ऐप में ना डालते जाएं। उसके लिए अपना अलग नंबर रखें और अपना बैंकिंग एप्स के लिए अलग नंबर रखें। ये अवेयरनेस है आपकी? ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच सत्संगी जी। सर मेरा नाम गुरमुख शरण गुप्ता है जी, और मैं अपना राशि बैंक में अकाउंटेंट हूँ जी। तो ये जो बाल बचत का वार्षिक समारोह है, ये हम लोग जो है बच्चों के अंदर सेविंग करने की एक अच्छी सोच उत्पन्न हो, है ना। बच्चा बैंक में अपना अभी से कार्य करना सीखे, जैसे अपना स्लिप भरना वगैरह, आगे चल के उसे बैंक में भटकना ना पड़े। हाँ, भटकना ना पड़े। और हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं, उसमें बच्चों को प्राइज वगैरह देते हैं। तो इस बार जैसे हमने ये बुक दी है हिंदी संस्कृत की डिक्शनरी, एक रुमाल है और एक ही बैग, और हर साल कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए। ये सब क्या है? थोड़ा तो ये सारे बच्चों के माँ बाप बैठे हुए हैं, क्या है? उनके बच्चों के साथ जो है, क्योंकि बच्चे 7 साल से इसमें हैं, 7 साल से 12 साल तक के बच्चों का अकाउंट खुलता है। तो 12 साल के बाद उनकी बच्चों की उसी अमाउंट की हम जो है उसकी एफडी बना देते हैं। 15 साल पे इसकी एफडी बन जाती है, जो कि ये बच्चा मेजर होता है 18 साल में, तो उसको इन्वेस्ट करा के अपना जो भी आगे है तो उसका हम वहाँ पर अपना सेविंग अकाउंट भी खोल देते हैं समय। तो ये कौन सा वार्षिक उत्सव है आपका? नंबर ऑफ वार्षिक उत्सव? ये हमारा जो रेगुलरली शुरू हुआ है, ये 1989 के बाद शुरू हुआ है। बीच में 2-4 बार नहीं भी हुआ है किसी कारणवश, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते इसको, लेकिन 1989 के बाद से स्वरूप से चल रहा है ये लगातार। अच्छा, इस कैंप का एक पर्पज और भी है। इस कैंप में हमने आरबीआई का जो लार्जर मैसेज है वो भी कन्वे करने की कोशिश की, पेरेंट्स को भी, सबको, ये कैसे अपने अकाउंट को आजकल जो फिशिंग साइबर अटैक्स हो रहे हैं उससे बचा के रखें। तो ये जो आपने ये डिस्प्ले किए हैं, तो कि आप किसी भी चार्जिंग पॉइंट पे ऐसे पब्लिक में ना लगाएं, आपका फिशिंग हो जाता है। साथ में ये भी आरबीआई कहता है बचपन से बचत की आदत डालें। तो हमारा जो बाल बचत का समारोह है उसी चीज के लिए, आरबीआई के पर्पज को हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मनोज जी।
ये बच्चे हैं बैंक में जो अपने अकाउंट खोल करके इसको संचालित करते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये बच्चों के पेरेंट्स हैं। राधा स्वामी आप बात करेंगे क्या थोड़ा? ये जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं बच्चे, उस लिहाज से अच्छा आप करेंगे। हम इस पर सुरेखा जी आप बताइए ये क्या कार्यक्रम है? सुरेखा जी हमारी चैनल की हेड है, तो ये बताएंगे। ईयरली प्रोग्राम होता है। जी जी। पूरे साल जो है बच्चे अपनी बचत करते हैं, बैंक में अकाउंट में डालते हैं, उनके अकाउंट खुले होते हैं राधा स्वामी बैंक में। ये इतना पुराना जो है कार्यक्रम चलता आ रहा है, करीब इनको चलते हुए 50 साल के करीब हो चुके हैं। बच्चों को सिखाते हैं। हाँ, तो वो अपना उनको तरीका आता है कि बैंक में कैसे सेविंग की जाती है, क्या किया जाता है। फिर उनको साल में एक बार प्रोत्साहन पुरस्कार और प्रसाद का कार्यक्रम करते हैं, जो आज ये चल रहा है यहाँ पे। और इसमें बच्चे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई किस तरह से लोगों का सपोर्ट है, सारी चीजें हैं। तो यही कार्यक्रम आज इनका चल रहा है। थैंक यू सुरेखा जी, आपने जानकारी। देखिए, काटने वाले ध्यान रखिए प्लीज, जमीन से मिला के। तो अब हमको घर जाते ही आज अपने पापा मम्मी को बोलना है कि हमारे लिए राधा स्वामी बैंक में बाल बचत योजना में एक अकाउंट खोल दीजिए। ठीक है, सब बोलेंगे आज जिनका नहीं है अकाउंट। मैं अगली बार आऊंगा तो यहाँ पे हाथ नहीं उठने चाहिए, दूसरे में हाथ उठने चाहिए कि किस किस का अकाउंट है, उसमें सारे हाथ खड़े हुए दिखने चाहिए। दिखेंगे पक्का? अब उसमें क्या करेंगे हम कि जो पैसे आप उसमें जमा करेंगे वो होने चाहिए 50 रुपए से 200 रुपए के बीच में, हर 3 महीने में एक बार। रोज नहीं जमा करना है आपको। हाँ, आपको 3 महीने तक गुल्लक में पैसे जमा करने हैं, फिर 3 महीने में एक बार जब आपका टर्न आएगा तो आपको बैंक में जाके उसमें जमा कर देना है। वो 50 रुपए से 200 रुपए तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो 10 के गुणांक में होगा। 10 का गुणांक समझते हैं सब लोग? 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे 55, 56 रुपए नहीं होते। ठीक है, जब आप उसमें जमा करेंगे तो जितना पैसा आप जमा कर देंगे उसके ऊपर बैंक आपको अलग से ब्याज देगा। ब्याज समझते हैं आप लोग? जो कंट्रीब्यूशन आप देंगे उस पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बैंक भी करेगा। तो ये और अच्छा है आपके लिए, कुछ तो आप बचा रहे हो, कुछ आपके लिए बैंक इकट्ठा कर रहा है ना। फिर उसके बाद जब आप 15 साल के हो जाते हैं तब क्या होता है, वो जो सारा पैसा है उन सबको इकट्ठा करके और उसकी एफडी बना दी जाती है। एफडी का मतलब पता है? बैंक में 2-3 तरह से पैसा जमा होता है। एक तो खाते में होता है, जो आपने सुना ही है, हम खाते में जाके जमा कर देते हैं, है ना। एक होता है उसको सारा इकट्ठा करके एक मुश्त जितना पैसा आपने इकट्ठा किया, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी, एक मुश्त आपने एफडी कर दी। उस एफडी पे आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, खाते से ज्यादा ब्याज मिलता है। तो हम उस पैसे की एफडी बना देंगे।
उस पर आपको और ज्यादा ब्याज देंगे पहले से ही, तो उससे आपका पैसा और जल्दी बढ़ने लगेगा। ठीक है, जब बढ़ेगा 18 साल के आप जैसे ही पूरे हो जाते हो तो वो पैसा आपके खाते में दिया जाएगा, आपके पेरेंट्स को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपके खाते में आएगा, उससे आप अपनी आगे की पढ़ाई करिए, कोई आपकी खास जरूरत हो उसको पूरा करिए, पेरेंट्स से पूछ के, बिना पेरेंट्स से पूछे नहीं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे भी किसी बच्चे ने बोला था कि मेरे पापा जमा करते हैं, आपने बोला था। ध्यान रखिएगा एक बात कि ये जो योजना बनाई गई है इसका मुख्य उद्देश्य है कि हर बच्चे को बचत की आदत होनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए कि वो बचत करे, और साथ साथ उसके बैंक में कैसे काम करना है, बैंक में आके आपको कैसे ट्रांजैक्शन करने हैं, जमा कैसे करना है, कहाँ जाके मिलना है, कैसे पैसा निकाला जाता है, इन सब की आपको आदत डलवानी है। क्योंकि आप कुछ भी बन जाओ, चाहे डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, टीचर बनो, कुछ भी बनो, बैंक आपको चाहिए ही चाहिए। बिना बैंक के जिंदगी नहीं चलती है ना। पैसा कहीं तो रखा जाता है, हर कोई रखता है। कैसे खरीदोगे? आजकल बार्टर सिस्टम तो चलता नहीं है। वस्तु विनिमय सुना है कभी? बार्टर सिस्टम होता था कि हम कोई चीज देते थे, उसके बदले कोई चीज ले लेते थे। अब तो ऐसा होता नहीं है। अब तो आप अगर कुछ भी सामान टॉफी लेने भी जाते हो तो अंकल कहते हैं ना 2 रुपए दो बेटा, मानते हैं ना, तो वो पैसे ही है, देने पड़ेंगे। उसके लिए आपको जमा करना पड़ेगा, तभी दे पाओगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो कैसे दोगे? ठीक है, तो हम लोग आज से जमा करना शुरू करेंगे। सब लोग रेडी हैं इसके लिए? वो पैसा जो आप जमा करेंगे बाल बचत में, आपको खुद जाके जमा करना होगा, पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर पेरेंट्स जमा करेंगे तो आप में आदत नहीं डलेगी। आप खुद आएंगे बैंक, पेरेंट्स के साथ आइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं साथ आएंगे तो हम लोग हैं वहां पे आपकी मदद करने के लिए, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप बैंक आइए, हम लोग आपकी मदद करेंगे, फॉर्म आपको भरना सिखाएंगे, आप उसमें जमा करिए। ठीक है, पक्का? और आज घर पे सब लोग जाके बोलेंगे अपने पेरेंट्स को? ठीक है। आपको बचत करना सिखाया जाता है। आपको टॉफी के पैसे मिलते हैं ना, उसमें थोड़े से पैसे बचाने होते हैं। क्यों बचाने होते हैं? हाँ, जमा। अच्छा, ये है ना। आ गया।